अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, अल्लाह ताला आप सबको ईमान, सेहत और रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले मौजू पर बात करेंगे। घरेलू ख़वातीन घर बैठे क्या कर सकती हैं? ये सवाल सिर्फ एक मशवरा नहीं बल्कि हजारों बहनों के दिल की आवाज है। ऐसी ख़वातीन जो दिन रात अपने घर, बच्चों और खानदान के लिए कुर्बानियां देती हैं, मगर अक्सर दिल में ये सोच रखती हैं कि काश मैं भी कुछ करूं, कुछ कमा सकूं, अपने बच्चों के लिए सहूलत पैदा कर सकूं। मगर मैं तो घर में रहती हूँ, कहाँ जा सकूंगी? मेरी बहनों, आज की वीडियो उन बहनों के लिए है जो नियत रखती हैं हलाल कमाई की, रिज़्क़ में बरकत की और खुद एतमादी की। इस्लाम का पैगाम बराए ख़वातीन। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजन वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। तर्जुमा, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए रास्ता निकाल देता है और इसे वहां से रिज़्क़ देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। मेरी बहनों, अगर आपके दिल में नियत साफ है, मेहनत है और यकीन है कि रिज़्क़ देने वाला सिर्फ अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाला सिर्फ मेरे कायनात का रब्बुल आलमीन है, मेरा परवरदिगार है, मेरा अल्लाह है, तो यकीन जानिए अल्लाह आपके लिए ऐसे रास्ते खोल देगा जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। याद रखें, रिज़्क़ सिर्फ पैसा नहीं होता। रिज़्क़ वो हर चीज है जो अल्लाह अता फरमाता है। सुकून, सेहत, इज्जत, मोहब्बत और हलाल कमाई, ये सब रिज़्क़ की ही शक्लें हैं। इसलिए अगर औरत नेक नियत से घर बैठे कोई काम शुरू करे, चाहे छोटा सा हो मगर हलाल हो, तो वो ना सिर्फ दुनियावी एतबार से फायदा उठा सकती है बल्कि अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल अमल अदा कर सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। अगर एक औरत अपने बच्चों की किफायत के लिए या शौहर का हाथ बटाने के लिए या सिर्फ खुद को मसरूफ और मुफीद रखने के लिए मेहनत करती है और नियत खालिस रखती है, तो इसकी ये मेहनत इबादत बन जाती है। घर बैठे बरकत हासिल करने के चंद रूहानी उसूल। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहना। बरकत की कुंजी यही है। चाहे आप सिलाई शुरू करें, कुकिंग या ऑनलाइन कोई काम करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ें। नमाज फजर के बाद सूरह यासीन, सूरह वाक़िया की तिलावत जरूर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह वाक़िया रिज़्क़ में कुशादगी का सबब है। मुस्तंद रिवायात में रिज़्क़ व बरकत की दुआ के तौर पर इसका जिक्र मिलता है। सदका या खैरात की आदत, चाहे एक रोटी हो या एक खजूर, रोज थोड़ा सा सदका देना बरकत के दरवाजे खोल देता है। अस्तगफार की कसरत, कुरान में है, अस्तगफार करो तुम्हारा रब बारिश नाजिल करेगा, माल और औलाद में इजाफा करेगा। मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने औरत में बेपनाह सलाहियत रखी है। वो सिर्फ एक माँ, बीवी या बहन नहीं बल्कि एक कार खैर करने वाली हस्ती है। आपके हाथों में बरकत है। अगर आप सिलाई करती हैं वो नेकी है, अगर आप खाना पकाती हैं वो भी सदका है, अगर आप इल्म सिखाती हैं, किसी को दुआएं देती हैं, तो ये सब अल्लाह के नजदीक अजीम अमल हैं। ये आम कुरानी दुआ है जो रिज़्क़ के लिए पढ़ी जाती है। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ऐ मेरे रब, मैं उस खैर का मोहताज हूँ जो तू मुझ पर नाजिल फरमाए।
یہ آیت خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص رزق یا برکت کی تلاش میں یہ دعا خلوص سے پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ: روزانہ نماز فجر یا عشاء کے بعد 33 مرتبہ استغفر اللہ، 33 مرتبہ یا رزاق، اور آخر میں یہ دعا پڑھیں: ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پھر اللہ پر بھروسہ رکھیں اور محنت جاری رکھیں۔ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ میرے پیارے ناظرین، یہ تو ہماری گفتگو کا پہلا حصہ تھا جس میں ہم نے ایمان کی نیت اور برکت کے روحانی اصول سیکھے۔ اگلے حصے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ گھر بیٹھے عورتیں کون کون سے عملی کام کر سکتی ہیں، آن لائن اور آف لائن دونوں طریقوں سے۔ تو اسی کے ساتھ ہم وداع لیتے ہیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔